बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज टीटी का पेपर जो कि ईटा का हुआ है। और इसका जो पहला क्वेश्चन था वो है हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ करिकुलम इंक्लूडिंग इंटेंशन कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एवेलुएशन इज़ नोन एज। ऑप्शन ए है करिकुलर असेसमेंट, ऑप्शन बी है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है करिकुलम डिज़ाइन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। Curriculum design involves organizing all elements like objectives, content, learning, experience, and evaluation systematically. It provides the blueprint or framework for the curriculum structure and delivery. तो इसमें लिए हमारे पास कौन सा होगा? सी करेक्ट ऑप्शन होगा, करिकुलम डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ पुट इनटू द मेमोरी सिस्टम इज़ नोन एज। वो वाला प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन को हम मेमोरी सिस्टम में पुट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं जी। देखें, इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। इनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन सो इट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ मेमोरी बिफोर स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? इनकोडिंग। इनकोडिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? According to question number 3, at which level of cognitive development does recognizing a red ball involve attending the ball, discriminating it from other objects, forming a mental image and remembering its attributes? तो इसमें देखें, सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कंक्रीट लेवल। कंक्रीट लेवल क्या होता है? देखें, कंक्रीट लेवल हमारे पास होता है cognitive development involves direct interactions with objects and includes attention, discrimination, mental imaging and memory of attributes. Recognizing and remembering a red ball fits well with this head-on's sensory based stage। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी? कंक्रीट लेवल करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Which scholar proposed the theory that a person undergoes a different major conflict at each stage of life and that the way each stage is resolved influences the individual's ultimate personality development। कहते हैं कि जी किस स्कॉलर ने कहा था कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ स्टेज में डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स से गुजरता है जो कि उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। रिक एरिक्सन थे, जीन पियागेट थे, या फिर सिगमंड फ्रॉयड थे, या नन ऑफ दीज। तो रिक एरिक्सन जो है प्रपोज द साइको सोशल डेवलपमेंट theory where each stage of life involves a specific conflict. The way a person resolves each conflict shapes their personality and psychological growth। तो ये कौन थे? रिक एरिक्सन थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 5 नंबर MCQs हैं हमारे पास। Which one of the following education system is described as a three-dimensional process that includes the teacher, the thought and the social setting or environment? तो कौन सा होता है? सोशल एजुकेशन सिस्टम इज डिस्क्राइब एज अ 3 डायमेंशनल। इसमें कौन कौन सी 3 डायमेंशन होती हैं? एक टीचर होता है, टॉट होता है या लर्नर होता है, द सोशल सेटिंग कल्चरल कम्युनिटी या सोशल कॉन्टेक्ट्स होता है। तो हमारे पास कौन सा होता है? सोशल एजुकेशन सिस्टम। 6 नंबर MCQs इसमें हमारे पास है जी। क्या कहता है? द इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस द फर्स्ट फेज इज़ द सिलेक्शन ऑफ। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें फ़र्स्ट फेज़ क्या करता है? देखिए एक्सप्लेनेशन में, द फर्स्ट फेज़ इन करिकुलम डेवलपमेंट इज़ आइडेंटिफाइंग व्हाट स्टूडेंट्स शुड अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कहते हैं कि स्टूडेंट क्या अचीव कर सकते हैं, इसमें गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। दीज प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पसेस ऑफ फॉर सेलेक्टिंग कंटेंट एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट। इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। 7 नंबर MCQs है हमारे पास। According to this MCQs, which one indicates the type and extent of activities that are required for successfully carrying out the learning? कौन सी टाइप जो है इसमें एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड करती है सक्सेसफुली कैरिंग आउट लर्निंग? ए है जी लर्निंग एक्टिविटीज़, बी है लर्निंग आउटकम्स, सी है लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन में, learning activities describe the type and extent of task learners must do to achieve the goals. They guide how learning will happen
थ्रू रीडिंग, डिस्कशन, प्रैक्टिसिंग एंड ETC। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास सी, लर्निंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 8 नंबर MCQs था। 8 नंबर MCQs कहता है विच वन रेफर्स टू चेंजेस इन द वे अ पर्सन थिंक्स। कौन सी चीज़ जो है वो रेफ़र करती है कि जिसमें बंदा अ वे अ पर्सन थिंक्स। एक्सप्लेनेशन देखें, कॉग्निशन रेफर्स टू अ मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स चेंजेस इन थॉट प्रोसेसेस, इमोशन, फीलिंग्स और परसेप्शन। सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? कॉग्निशन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है HCF ऑफ 14, 56 एंड 98 इज़। इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF हमारे पास कैसा होगा? तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसके हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, 14, 15, और ये हमारे पास देखें कॉमन फैक्टर जो 14 के आते हैं वो हैं 1, 2, 7, 14। 56 के हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14। 28, 56, 98 के क्या हैं 1, 2, 7, 14, 49 एंड 98। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? 1, 2, 7, 14, और इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? 14। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 14 है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सीरिया। सरिया, सरिया के क्या मानी है? तो यहाँ पर देखें, सरिया रेफर्स टू अ मिलिट्री एक्सपीडिशन और बैटल इन विच द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट पर्सनली पार्टिसिपेट। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगें हुई थी, एक तो वो होती थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शिरकत करते थे, एक वो होती थी जिसमें वो ख़ुद शिरकत नहीं करते थे लेकिन उनके ही दौर में जंगें हुई, वो किसी को सिपह सलार बना के बेचते थे, ऐसी जंगों को सीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ बैटल नॉट अटेंडेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 11 नंबर MCQs है। 11 नंबर MCQs कहता है व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन हर्ब फजर टुक प्लेस। जब हर्ब फजर टुक प्लेस हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? यहाँ पर देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 15 ईयर ओल्ड व्हेन हर्ब फजर, यहाँ पर सेक्रिलिजियस वॉर टुक प्लेस। ही डिड नॉट एक्टिवली फाइट बट असिस्टेड विद अंकल्स ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। तो ये कितनी उम्र के थे? 15 साल की उम्र के थे जब ये जंगें स्टार्ट हुई थी। तो इसमें ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, मिसाक से क्या मुराद है। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 12 था, मिसाक से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है हलफनामा, बी है करारनामा, सी है मुआहदा, डी है हमारे पास सुलहनामा, ई है हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देखें, मिसाक मदीना को पहला बैनुल अक़वामी मुआहदा कहा जाता है। ये मुआहदा 6 हिजरी को तय पाया। ये मुआहदा मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान आया है। तो इसका मतलब है मिसाक का क्या मतलब है? मुआहदा। नेक्स्ट 13 नंबर MCQs था हमारे पास। 13 नंबर MCQs क्या था? विच सहाबी फेस फीचर्स है सिमिलर वर सिमिलर टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन बैटल ऑफ ओहुद। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मुसअब बिन उमैर, नन ऑफ दीस। सिमिलर कहते हैं हम शक्ल को। तो कौन से सहाबी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे? और ग़ज़वा ओहद में देखें, मुसअब बिन उमैर मीन्स द गुड वाज सहाबी कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राम द बनु अब्दुल दार branch of the Quraysh. He embraced Islam in 614 CE and was the first ambassador of Islam. वो कौन थे? हज़रत कौन थे? ये जो थे हज़रत मुसअब बिन उमैर। सी डी इसमें जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर MCQs है हमारे पास। 14 नंबर MCQs क्या कहता है जी? 14 नंबर MCQs कहता है चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इज़ ही अ नाइस कैरेक्टर। तो इसमें देखें, इसमें प्लूरल फॉर्म कौन सी है? आर दे नाइस कैरेक्टर, आर दे नाइस कैरेक्टर्स, आर ही नाइस कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखें, इज़ ही चेंजेस टू आर दे सिंगुलर टू प्लूरल।
आ नाइस करेक्टर जो है वो करेक्टर्स किस में हो जाएगा, नाइस करेक्टर्स, क्योंकि आ जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, आर दे नाइस करेक्टर्स, सॉरी बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, आर दे नाइस करेक्टर्स। उसके बाद 15 नंबर MCQs है हमारे पास, इसका क्या है 15 नंबर MCQs, द स्क्रीच ऑफ टायर्स pierce द नाइट, व्हाट सेंस डज दिस लाइन अपील टू, इसमें का क्या मतलब है। तो देखें, द फ्रेज स्क्रीच ऑफ टायर्स describes a sound which directly appeals to the sense of hearing. Words like screech, bang, whisper are example of auditory imagery. तो यहाँ पर क्या है, इसका कौन सी होती है, साउंड के साथ, या फिर हम कह सकते हैं इसका रिलेटेड है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे 15 MCQs। नेक्स्ट के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।